अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 9 को। तो अध्याय 9 में है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं सूत्र के बारे में कि जो जो हम सूत्र है इस प्रश्नावली में उपयोग करेंगे उन सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिकोणमिति का जो सूत्र है वो है त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र। तो त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र क्या है, तो यहाँ से देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का, तो त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र में हमें देखना है पहले साइन थीटा का। तो साइन थीटा का क्या होता है मान, तो साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा का देखते हैं, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा का देख लेते हैं, तो टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। चौथा है कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। अब वो जितने भी मान है वो क्या हो जाएगा, उल्टे होते जाएगा। तो देखो आधार है, उसके बाद आधार के बाद क्या आएगा, लंब, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। पांचवा है सेक थीटा। सेक थीटा देखो, तो देखो ये क्या था, टेन था, कॉड था, उसके बाद क्या आएगा, देखो सेक है तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और छठवा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का क्या होगा, तो ये साइन को उल्टा हो जाएगा। तो देखो साइन में क्या है, कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो देखो ये वाला सूत्र जो है हम आगे वाले जो प्रश्नावली है उसमें हम क्या करेंगे, इन सभी सूत्रों का उपयोग करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात का अगला जो सूत्र है उसको। तो जो चेंजेस है इसमें जो परिवर्तन होता है, जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा फिर साइन होता है, तो इस प्रकार से जो सूत्र है उनको भी देख लेते हैं। तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात। तो उसको लिख लो, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पे आप देखना, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ये होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा कैसे कोसेक थीटा होगा, तो देखो 1/, ये रहा कोसेक थीटा, ठीक है। अब कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा बराबर क्या करेंगे, 1/, साइन थीटा। देखो मान क्या था, बस मान में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जब साइन थीटा था तो नीचे में क्या था, कोसेक थीटा। जब कोसेक थीटा है तो नीचे में क्या आ गया, साइन थीटा। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करके इनके मानों को इस प्रकार से बदलेंगे। फिर देख लेते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है 1/, सेक थीटा। और सेक थीटा का क्या होगा, जब सेक थीटा ऊपर होगा तो हो जाएगा 1/, कॉस थीटा। अब देख लेते हैं टेन थीटा का। तो ये रहा टेन थीटा, और इसका होता है साइन थीटा, और होता है, दो मान होते हैं ना इनके, एक तो है साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा का देखते हैं, तो कॉट थीटा का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये वाला सूत्र कहाँ से आया, तो ये भी एक सूत्र है, इसके दो सूत्र है। अभी तो हम एक में बात कर रहे हैं। और फिर होगा ये कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा जो नीचे वाला मान है ऊपर, ऊपर का मान नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और एक और है टेन का देख लेते हैं, और टेन थीटा का मान, तो टेन का होगा 1/, कॉट थीटा। फिर कॉट थीटा रहेगा तो फिर रहेगा ये 1/, टेन थीटा। ठीक, इतना समझ में आया कि ये वाला जो चेंजेस है थोड़ा सा, ये वाला भी एक सूत्र है। इस सूत्र का क्या करेंगे, इसका भी हम उपयोग करेंगे आने वाले प्रश्नों में। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सूत्र आया कहाँ से, तो ये पहले से है, मात्र क्या है कि ये डिवाइड होके या हल होके ये इस सूत्र के फॉर्म में बना हुआ है। अब हम देखते हैं अगले सूत्र को। तो अगला जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध में क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पे जैसे ये हो गया साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसमें कुछ चेंजेस और हुआ है, देखो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और ये कैसे कैसे बनता है। तो देखो जहाँ पे साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है, उसके मान को 1 रख सकते हैं। अब हमें देखो यहाँ पे साइन का अगर मैं मान रखूँ तो साइन स्क्वायर अगर थीटा दिया रहेगा तो इसके जगह पे हमें क्या करना है, तो देखो इस बार क्या है, 1 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके उस पार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, उसको उसके जगह में क्या रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से रखेंगे। अगर कॉस दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, देखो यही वाला सूत्र है, यहाँ पे क्या है, 1 है, एक इसी पार में है, 1 रख लो। अब ये साइन क्या है, इस पार आ जाएगा, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये इस पार आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये क्या है, संबंध जो है वो चेंज होते रहता है। तो इनके बीच जो संबंध है ये पहला है। देखते हैं दूसरा में देख लेते हैं हम लोग कि 1 प्लस टेन थीटा, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी देखो जहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पे हम क्या कर रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अगर वहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ तो फिर उसको कैसे रखेंगे, तो उसको रखेंगे, देखो टेन स्क्वायर अगर थीटा दिया है तो ये क्या होगा, उस पार चला जाएगा पक्षांतर होके, और ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इस पार पहले से है और ये उस पार चला जाएगा, और देखो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस प्रकार से देखो हमने 2 मान निकाल लिए, एक तो सेक के लिए भी निकाल लिए, हल कर लिया, और टेन के लिए भी मान निकाल लिया। फिर देखते हैं तीसरा संबंध में, तो तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह हमें क्या रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा रखेंगे। ये कैसे होगा कोसेक स्क्वायर थीटा वाला, अगर वहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये भी देखिए हल करके देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे जो 1 है वो इस पार आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले से क्या है, कोसेक है, तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये इस पार आके -1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो सूत्र है, ये वाला सूत्र 3 भाग में बढ़ गया, मतलब 3 सूत्र का निर्माण करता है। ये वाला सूत्र जो है वो 2 सूत्र बना रहा है, 1 और 2, और ये तीसरा जो है ये भी 2 बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी सूत्रों को आगे वाले जो प्रश्नावली है इनमें हमें उपयोग करेंगे। बाकी जो सूत्र है उनको हम प्रश्नावली के साथ साथ जब प्रश्नावली हल करते जाएंगे तो उनको, और जो सूत्र बाकी है उनको मैं बताते जाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है, सर्व समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है 1 अपान सेक थीटा -1, फिर माइनस है, फिर 1 अपान सेक थीटा +1 बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, मतलब बायां पक्ष है। तो देखो ये बायां पक्ष है, तो यहाँ पे लिखो बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष में क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 अपान सेक थीटा -1, फिर माइनस है, फिर है सेक थीटा +1, ये बायां पक्ष है। इसमें हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे देखो नीचे के जो दोनों मान हैं क्या बराबर है, नहीं, नीचे के जो दोनों मान है बराबर नहीं। क्यों बराबर नहीं, देखो सेक यहाँ भी है, सेक यहाँ भी है, यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या है, 1 और 1 है, तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो माइनस और प्लस में है, तो दोनों मान बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लघुत्तम निकालेंगे। नीचे के जो दोनों मान है बराबर होगा तभी आगे हल हो पाएगा। तो लघुत्तम निकाल दो। तो लघुत्तम में क्या होता है, उस विधि में जो हम निकालते हैं उसमें, तो जो नीचे के, देखो ये नीचे वाला जो मान है ये दूसरे पद में जाके क्या करेगा, यहाँ के ऊपर के साथ भी गुणा होगा यही मान, और नीचे के साथ भी गुणा होगा। और जो दूसरे पद में जो नीचे का जो मान है ये वाला, वो क्या करेगा, पहले पद में जाके ये ऊपर के साथ भी गुणा होगा और नीचे के साथ भी गुणा होगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे 1 और ये हो गया सेक थीटा -1, फिर गुणा कर दो, और देखो ये पहला पद है, और देखो दूसरा पद के नीचे वाले मान क्या है, ये है, तो इसका गुणा कर देंगे इसके साथ सेक थीटा +1, और फिर नीचे में भी गुणा होगा उसी मान से, तो सेक थीटा +1, ऊपर नीचे दोनों के साथ गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा पद देखो, तो 1 अपान सेक थीटा +1, अब दूसरे पद में भी हम वैसे ही गुणा करेंगे। तो दूसरे पद में क्या करेंगे, जो नीचे वाला मान है, जो पहले पद का नीचे वाला मान है वो दूसरे पद में जाके इसके साथ गुणा के रूप में चला जाएगा। तो ये होगा सेक थीटा -1, और ये हो जाएगा सेक थीटा -1। देखो दोनों को गुणा कर रहा है, फिर आगे इसको गुणा कर देते हैं। तो इसके एक के साथ ऊपर में जो सेक थीटा +1 है, गुणा होगा तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा +1 आ जाएगा,
अब नीचे के साथ गुणा करेंगे तो नीचे के साथ कैसे गुणा होगा, तो देखो नीचे के साथ ये गुणा होगा, पहले वाले देखो यहाँ पे कितने पद है, 2 पद है, ठीक है। तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, इसको स्थिर रखेंगे, इस वाले को, और दूसरे वाले के साथ इसको गुणा करेंगे। तो पहले वाले को स्थिर रख दो, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। एक बार इसके साथ कर दिए। अब क्या है, देखो यहाँ पे प्लस लगा है, इसी के साथ गुणा कर रहे हैं, तो इसी के चिन्ह को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको लेंगे, फिर लिखो सेक थीटा, और क्या है माइनस 1 है, फिर से हो गया। फिर यहाँ पे क्या दिया है, गुणा 1, तो 1 के साथ इसको गुणा कर दो। अब हम क्या करेंगे, इस वाले चिन्ह को लगाओ, फिर वैसा ही इसमें भी करेंगे। तो देखो 1 और सेक थीटा माइनस 1 का गुणा होगा, क्या होगा, वही मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखो सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखो इसका भी पहले पद को हमें क्या करना है, स्थिर रखना है, सेक थीटा प्लस 1 को स्थिर रख लो, और यहाँ पे देखो इसके साथ गुणा कर दो, तो ये हो गया सेक थीटा एक बार इसके साथ। फिर यहाँ पे देखो क्या चिन्ह लगा है, माइनस, फिर इसको एक बार लिखो, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस 1, और गुणा किससे करना है इस बार, माइनस 1, माइनस तो यहाँ पे आ चुका है, 1 से गुणा कर देंगे, तो ये रहा 1 से गुणा हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हो गया ऊपर में सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखो इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये गुणा हो गया, तो ये क्या होगा, सेक और सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस नहीं, हाँ माइनस के बाद क्या, इसके भी साथ भी गुणा होगा ना सेक का, तो माइनस ये हो जाएगा सेक थीटा, फिर प्लस, फिर देखो एक का अंदर गुणा करेंगे, एक का अंदर गुणा करेंगे तो वही मान प्राप्त होगा, तो जैसा है वैसा ही लिख लो इसको। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब हमें इसको हल करना है, तो देखो ऊपर का मान जैसा है वैसे ही लिख लो, सेक माइनस 1, नीचे में देखो सेक का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेक से दोनों सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस है, फिर इसके बाद इसके साथ भी एक बार होगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। फिर यहाँ पे देखो माइनस लगा है, इसके साथ गुणा करेंगे तो वही मान प्राप्त होगा, और ये माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो जो मान प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। देखो दोनों मान प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मान माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखो जो जो कट है उसको काटो, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में कट गया, यहाँ भी देखो वैसा ही माइनस और प्लस में है, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये है सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी बचा है माइनस 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि नीचे के दोनों मान देखो क्या बराबर है, हाँ नीचे के मान बराबर है। तो अब क्या होगा, नीचे के मान बराबर है तो इनमें से इसको कैसे लिखते हैं, नीचे के मान अगर बराबर है तो हम उसको एक बार लिखते हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा ऊपर कितना है, सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो जो मान प्लस में वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस का मान प्लस में हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, सेक है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में, तो ये हो गया माइनस सेक थीटा, और देखो ये माइनस में है और माइनस का गुणा होगा अंदर होगा, तो माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया प्लस 1। अब यहाँ पे देखो जो जो कट है उसको कटा दो, तो देखो सेक माइनस में है और एक प्लस में है तो कट गया ये। फिर यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र लगाएंगे। मतलब किस सूत्र में मान रखेंगे, तो देखो यहाँ पे चूंकि देखो यहाँ पे होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहाँ पे हमें क्या रखना है, टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया 2, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद और देखो, और इसमें सूत्र लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है, कौन सा सूत्र लग सकता है, तो देखो यहाँ पे एक और सूत्र है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/10 स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 10 में है, सेम वैसी है, अगर 2 गुणित अगर इसके साथ 1 कर दिया जाए तो देखो ये दोनों क्या हो गया, मान हो गया, 2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके साथ 1 का गुणा है जो दिखाई नहीं देता, हमेशा हर संख्या के साथ क्या होता है, 1 का गुणा रहता है पर दिखाई नहीं देता। तो इस फॉर्म में 1 और 10 स्क्वायर थीटा को के स्थान पे हमें क्या रखना है, हम इस सूत्र में ये वाला मान रखना है, तो रख दो। तो यहाँ पे आ गया 2 और ये हो गया
जो नीचे में है तो ये कहाँ पे आएगा, कॉट जो ऊपर में आएगा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक बन गया और यही क्या है आपका आंसर है, हमें यही लाना था 2, ये कॉट है, सॉरी ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को।